डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास है एक्सरसाइज 3.4, ये क्लास 8 का एनसीईआरटी का ये बुक है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है और हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा बैक जाके समझना पड़ेगा क्योंकि कॉन्वेक्स की बात कर रहा है। एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक्सप्लेन करना है, बतलाना है कि रेक्टेंगल जो है वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पेज नंबर 40 पे आ जाइए। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1, इसका पेज नंबर 55 है। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 3.1, इसको जब बनाए थे उसी समय कॉन्वेक्स और कॉन्केव पॉलीगॉन का चर्चा किए थे और इसमें जो है इंट्रोडक्शन में बतलाए थे। यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया हुआ है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव। तो यहाँ पे जैसे कि बतलाए थे, कॉन्केव का जो डायगोनल्स होता है वो सारे इंटीरियर होता है, अंदर में बनता है। जो भी पॉलीगॉन हो उसका डायगोनल्स अगर इंटीरियर होता है, अंदर में बनता है, तो वो कॉन्केव होता है। और कोई ऐसा पॉलीगॉन हो जिसका डायगोनल्स बाहर बनता है, एक्सटीरियर में बनता है, तो वैसी स्थिति में वो कॉन्केव होता है। या फिर कह सकते हैं कि उसमें एक एंगल जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, ऐसे भी कह सकते हैं। कॉन्केव में एक एंगल रिफ्लेक्स बनता है, जबकि कॉन्वेक्स में कोई भी एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ इन दोनों में जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बना हुआ है रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है, तो वो होता है कॉन्केव। तो यहाँ पे समझना ये है, देखिए यहाँ पे जो है रेक्टेंगल साइज ये होता है। रेक्टेंगल में कहीं भी इसमें रिफ्लेक्स एंगल कहीं नहीं होता है, तो इसीलिए जो है ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे जैसे कि इसका सॉल्यूशन में सिर्फ हमें लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बोथ डायगोनल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आर। मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का पहले प्रॉपर्टी यहाँ पे बतलाया गया है कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स होता है, दोनों डायगोनल्स आर लाई इन इट्स इंटीरियर, उसके अंदर में बनता है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर में बनता है। एंड बोथ डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का दोनों डायगोनल्स जो होता है आर आल्सो लाई इन इट्स इंटीरियर। डायगोनल्स जो है वो भी दोनों उसके अंदर, रेक्टेंगल के अंदर बनता है। इसीलिए देयरफॉर ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इतना लंबा समझने के लिए मैंने लिख दिया। ये लिखा हुआ जो लैंग्वेज है वो तो बिल्कुल सही है ही, लेकिन इसको छोटा में भी लिख सकते हैं और उससे भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं रेक्टेंगल हैज़ नॉट एनी रिफ्लेक्स। देखिए नीचे में जो है लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसीलिए राइटिंग यहाँ खराब होता है। रिफ्लेक्स एंगल, रेक्टेंगल में कोई भी रिफ्लेक्स एंगल नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए फिर इसको लास्ट में इसी को लिख देना है। इसीलिए देयरफॉर ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। इतना लिख के भी हम इसका आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। तो एक लास्ट क्वेश्चन बच गया है, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और ये तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए बी सी इज़ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब है कि ये 90 डिग्री वाला ट्रायंगल है, ठीक है, इसीलिए राइट एंगल इसका नाम दिया जाता है। एंड ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। अपोजिट टू द राइट एंगल इसका मतलब है कि वो साइड जो राइट एंगल के ठीक उल्टे साइड में, मतलब राइट एंगल तो यहाँ बन रहा है, तो यहाँ से ठीक इसका उल्टा जो है ये है। AC का जो साइड है, AC साइड उसको बोल रहा है, ठीक है, उसका मिड पॉइंट है। O जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब AO जितना है उतना ही OC है, इक्वल डिस्टेंस है इन दोनों का। इसके आगे बोल रहा है एक्सप्लेन वाई O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A, B एंड C। मतलब ये बतलाना है कि कैसे O जो है वो A से, B से और C से इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर है, स्थित है, कैसे। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द डॉटेड लाइन्स आर ड्रॉन एडिशनली टू हेल्प यू। यहाँ डॉटेड लाइन डॉट करके दिया गया है, जिसमें से इसको एक रेक्टेंगल का फिगर बना दिया गया है, मतलब रेक्टेंगल बना दिया गया है, तो इससे इसको सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्वेश्चन जब पूछा गया था, कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हाँ ये क्वेश्चन 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें जो है इक्वल डायगोनल्स जिसका इक्वल हो तो उसमें रेक्टेंगल का भी नाम आया। डायगोनल्स जिसका इक्वल हो उसमें रेक्टेंगल का नाम आया है, और AC इक्वल टू BD होता है। और ये दोनों जो है बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल सेंटर पे इन दोनों एक दूसरे को काटता है।
तो इसी से समझ में आ रहा है कि ये इतना इक्वल OB इक्वल OD और AO इक्वल OC। जब ये इक्वल है इसका मतलब है कि ये इक्वल डिस्टेंस पे O है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए इसमें ज़्यादा बनाना नहीं है, इसमें ज़्यादा लैंग्वेज सिर्फ बतलाना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा लैंग्वेज लिखना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है। देखिए ये फिगर है, तो जैसे कि वो बतला रहा है कि राइट एंगल के ठीक अपोजिट में, तो राइट एंगल तो ये है और ठीक इसके अपोजिट में कौन है, AC है, और AC जो है उसका मिड पॉइंट है ये O, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन बना हुआ है, ये बन गया रेक्टेंगल। उसी तरह से जैसे कि यहाँ सॉल्व करना है उसी तरह से लिखना है ट्रेंगल ABC। इस ट्रेंगल जो दिया हुआ है ABC इज ए राइट एंगल ट्रेंगल, ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है। एंड ट्रेंगल ACD ये जो डॉटेड लाइन से बना हुआ है वो भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इज अनदर कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाया हुआ, कंस्ट्रक्टेड मतलब बनाया हुआ, डॉट लाइन से उसको बनाया गया है इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, इसलिए अनदर कंस्ट्रक्टेड राइट एंगल ट्रेंगल, वो भी एक राइट एंगल ट्रेंगल है। जब दो राइट एंगल ट्रेंगल मिलते हैं तो वो बन जाता है एक रेक्टेंगल, इसीलिए यहाँ पे मैंने ये ट्रेंगल ABC प्लस ट्रेंगल ACD इन दोनों को जब जोड़ा गया तो ABCD एक रेक्टेंगल बन गया, इक्वल टू ABCD रेक्टेंगल बन गया। एज वी नो, और हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दैट बोथ डायगोनल्स मतलब दोनों डायगोनल्स जो होता है रेक्टेंगल का, वो क्या होता है, ऑफ ए रेक्टेंगल का आर इक्वल इन लेंथ, वो इक्वल होता है लंबाई में, दोनों इक्वल होता है। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और ये बिल्कुल सेंटर पे एक दूसरे को काटते हैं, सेंटर पे बाइसेक्ट ईच अदर। उसके बाद आगे थोड़ा सा यहाँ पे किया गया है AC इक्वल टू BD, AC ये डायगोनल्स जो है और इन दोनों को इक्वल दिखा दिए हैं, AC इक्वल टू BD। अब इन दोनों को अगर हम हाफ करते हैं AC/2 एंड BD इक्वल टू BD/2, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिए तो ये क्या हो गया AO ये जो है इसके इक्वल हो गया, और AO इक्वल टू OC इक्वल टू, और सभी फिर बराबर ही हो रहा, BO ये आ गया, और फिर ये भी इक्वल हो गया OD। तो सभी इक्वल हो गया, इसका मतलब है कि इसीलिए O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC, और D से भी उतनी ही दूरी पे है, लेकिन ये डॉटेड लाइन पे दिया गया, हमें ये दिखाने के लिए नहीं कहा गया है, इसीलिए हम यहाँ पे D नहीं दिए हुए हैं, हमें ABC ये तीनों से दिखाने के लिए कहा गया है, इसीलिए आंसर में ABC इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ABC। तो यही इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। और इसी के साथ एक्सरसाइज 3.4 समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।